नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 10वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 2.1 लेके आया हूं। तो देखते हैं 2.1 क्या है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 10 प्रश्नावली 2.1। इसमें सवाल बहुत कम है, आपको पूरा दिख रहा होगा बोर्ड पे। बस इतना ही सवाल है, आज इतना ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप ये समझ जाइए कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 आपका क्या है, वह है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यदि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुपद के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। तो बहुपद का शून्य क्या होता है यह भी जानने के लिए आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। तो बहुपद का शून्य वह एक मान होता है, ठीक है, कि बहुपद में जो चर होता है, जैसे बहुपद में चर x होता है, बहुपद में चर y भी हो सकता है, बहुपद में चर कुछ भी हो सकता है। तो जो चर होता है उसका वह वैल्यू जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वही वैल्यू बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि बहुपद में x है तो x का मान, बहुपद में y है तो y का मान, बहुपद में z है तो z का मान। तो बहुपद को संकेत में आप लिखते थे px, py, pz। इसका मतलब होता है कि px लिखेंगे तो बहुपद में जो चर होगा वह x होगा, py लिखेंगे तो बहुपद में जो चर होगा वह y होगा, ठीक है। तो आपका सवाल जो है उस सवाल में देखिए क्या है, px है, क्या है, px है, लास्ट में लिखा हुआ px के शून्यक बताइए। नहीं तो इससे पता चल जाता है कि हमारे बहुपद का जो चर है वह x है। इसका मतलब x का मान बताना है, x के मान को यहाँ पे शून्य कहा जाता है, नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो ग्राफ के बारे में यदि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि ग्राफ जब खींचते हैं उसमें 2 अक्ष होता है, एक एक्स होता है, नीचे वाला गिरा हुआ एक्स और खड़ा वाला वाई एक्सिस होता है। और उसको ग्राफ खींचने के लिए आप एक बॉक्स बनाते हैं। अगर आपको मिलेगा, ग्राफ का एक चैप्टर है आगे आपको, ठीक है, उसमें अच्छी तरह समझाया जाएगा। तो समझिए उस बॉक्स होता है एक्स का मान एक्स पे और वाई का मान वाई पे, आप पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद उस पर लाइन खींचते हैं, नहीं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 6 स्थिति ग्राफ 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। इसमें से आपको x का मान बताना है, ठीक है। तो x का मान कहने का मतलब कि ग्राफ में x का मान वह होगा जो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन देख रहे हैं ऐसे करके घुमा हुआ यहाँ पे कर्व लाइन, ये सब ग्राफ को मुक्त हस्त से मिलाया गया है। यानी इसका मतलब इस ग्राफ पे जहाँ जहाँ बिंदु है सब बिंदु को मिलाया गया है, ठीक है। तो इस लाइन में जो ये ऐसे घुमा के खींचा गया है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ ये x पे टच किया, इसका मतलब x पे वहाँ वैल्यू है, जहाँ जहाँ y पे टच किया है वहाँ वहाँ y का वैल्यू हुआ, ठीक है। ये बात समझ गए हैं। तो बस देखते हैं इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको बताया गया है कि x के लिए निकालिए, इसका मतलब x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कितना हो, क्या है इसमें सोने, कितना मतलब गिनना है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। यानी कि x का वैल्यू जो निकालना है, x पर वह जो ग्राफ वाला लाइन है कितनी बार टच किया, बस वही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहली स्थिति में देखते हैं, यह हुआ लाइन ग्राफ। तो यह जो लाइन है यह देखिए x को टच किया है, नहीं टच किया है, तो नहीं टच किया है तो इस ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या कुछ नहीं, मतलब एक भी नहीं है, इसको शून्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, लैंग्वेज में, ठीक है। शून्य मतलब वास्तव में शून्य नहीं हुआ, वास्तव में एक भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो इस सवाल का आंसर हुआ एक भी नहीं। क्या हुआ, एक भी नहीं, इसको शून्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए हैं। तो बस यदि आप समझ गए तो बाकी के सभी सवाल आप अपने बना सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, अपने बुक में देखिए, आपको छपा हुआ मिल जाएगा। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10वीं क्लास का लेसन नंबर 2.1 का ये सवाल है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखिए दूसरी स्थिति में आपको क्या देखना, हमेशा x पर यह लाइन कितना बार टच किया है या क्रॉस किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे
ये लाइन यहाँ पर सिर्फ एक्स को टच किया है और कहीं टच नहीं किया। इसमें एक बार हुआ तो इस सवाल का आंसर हुआ 1। क्या हुआ? इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 1। यह बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में आप देखेंगे कि यह जो ग्राफ एक बार यहाँ टच किया है, आपको दिख रहा है, ठीक है। एक्स को, सिर्फ एक्स को देखना, एक्स वाली लाइन को, यह जो ग्राफ वाली लाइन है कितनी बार टच किया, बस बार गिनना है आपको, ठीक है। तो एक बार हुआ, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ एक बार टच किया, फिर एक बार यहाँ टच किया हो, नहीं। तो इसका मतलब हुआ 3 नंबर में 3 बार है, ठीक है। इसका मतलब हुआ इस ग्राफ से पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 दिखा रहा। इस सवाल का आंसर होगा 3, ठीक है। आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो 4 नंबर है वह क्या है, वह देखिए। 4 नंबर जो सवाल है, तो 4 नंबर का सवाल क्या है वह देखिए। 4 नंबर में भी आपको देखना है कि दिया गया ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है या कट किया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह लाइन ग्राफ का है, एक बार यहाँ टच किया है एक्स को, एक बार यहाँ टच किया है। इस स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 आपका क्या है? आपको देखना है कि दिया गया ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है या क्रॉस किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक बार यहाँ टच किया है, फिर एक बार यहाँ टच किया है, फिर एक बार यहाँ टच किया है, फिर एक बार यहाँ टच किया, यानी सब मिला के 4 बार टच किया है। तो इस स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 होगी। क्या होगी? 4। कितना होगा? 4। बात समझ रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि यह जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार या तो कट किया है या तो टच किया है, नहीं। तो आप देख रहे होंगे एक बार यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे टच किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे टच किया है, ठीक है। सब मिला कितना बार हुआ? तो 3 बार हुआ। तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ? 3 बार, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझने में कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। 2.1 में इतना ही सवाल है, आप आज इतना ही पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।